बड़ा दुख है, यहाँ पर पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। हमारा इलाका आज से पहले इस तरह से कभी भी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि इस तरह का हादसा पूरे देश में फर्स्ट टाइम हुआ है। हमें ये लगा कि जैसे कोविड में एक बीमारी आई थी तो छूत जैसे किसी के साथ टच नहीं करना, मास्क लगाना, वैसा माहौल नहीं है जी। कुछ ना कुछ अजीब सी कहानी है जी। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो बच्चों की हुई, बच्चे यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं तो ठीक ठाक होते हैं, यहाँ पर उन्हें सिर्फ थोड़ा सा बुखार आता है, उसके बाद तुरंत इमीडिएट जो है उनकी डेथ हो रही है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर अमवात जो 16 हो चुकी हैं, बड़ा दुख है। यहाँ पर पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है और यहाँ की जो हेल्थ टीम है वो अच्छी तरह से उन्होंने फर्स्ट डे से काम किया। यहाँ की कंसर्निंग जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, हमारी जो पुलिस प्रशासन एडीसी साहब, उसके साथ हमारी जो पुलिस प्रशासन था पूरा साथ मिलकर उन्होंने जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, छानबीन हो रही है कि किस वजह से ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अभी ये पता नहीं लगा। बहरहाल ये पता चल गया कि ये कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं थी, इस तरह का कोई वायरस भी नहीं था। अभी जो पार्ट है वो सीट बन गई है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। इसमें थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर ये किस तरह से कैजुअलिटीज़ हुई। हमारा इलाका आज से पहले इस तरह से कभी भी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि इस तरह का हादसा पूरे देश में फर्स्ट टाइम हुआ है। कोविड आया, उसका एक पता चल गया कि ये कौन सी बीमारी है, उसके एंटीडोज भी बने, लेकिन ये बीमारी है या कोई पॉइजनिक पदार्थ डाल के किसी को खिलाया है खाने में, जिस तरह से स्लो प्रोसेस। पहले सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो बच्चों की हुई, बच्चे यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं तो ठीक ठाक होते हैं, यहाँ पर उन्हें सिर्फ थोड़ा सा बुखार आता है, उसके बाद तुरंत इमीडिएट जो है उनकी डेथ हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी ये पार्ट जो है इन्वेस्टिगेशन का रहेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपना जो है आप लोग डरे नहीं, सहमे नहीं। डर तो है लेकिन इस चीज़ से फाइट करें तो हमें जल्द से इस फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा। कौन लोग गुनहगार हैं उसके तय तक भी यहाँ की प्रशासन जाएगा, क्योंकि पुलिस एक एफिशिएंट काम कर रही है, एफिशिएंट टीम लगाई है यहाँ पर। साथ ही साथ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमें ये लगा कि जैसे कोविड में एक बीमारी आई थी तो छूत जैसे किसी के साथ टच नहीं करना, मास्क लगाना, उससे थोड़ा डर के रहना, वैसा माहौल नहीं है जी। उससे हट के कोई ऐसी कहानी है कि जैसे किसी को, मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे लग रहा है अभी प्रिंसिपल साहब भी एक न्यूज़ दे रहे थे, लगता है कि कुछ ना कुछ अजीब सी कहानी है जी। लोगों को इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई छूत की बीमारी नहीं है कि जिससे हम एक दूसरे से टच हों। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे यहाँ पे कोई खाने पीने का इकट्ठे होकर लोग खाना खाएं, ऐसा ना खाएं, ताकि वो थोड़ी दूरी बना के रहें। और मिलना जुलना थोड़ा एक दूसरे से वो इतना परहेज़ नहीं है कि हम मिले जुले ना, हम एक दूसरे से टच हो रहे हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में रहें हम, ताकि हम सारे मिलके एक ऐसा क्ल्यू निकालें किसी से पूछताछ से क्या इसका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ही इसका हल कर देगी। बट है कि हेल्थ के पार्ट पे अभी तक एज़ पर जो हमारा स्क्रीनिंग एक्टिव पैसिव और हमारा जो मेडिकल चेकअप्स यहाँ हो रहे हैं, जहाँ फिर हमारा जो CSC कंडी में हो रहे हैं, GMC राजौरी में, GMC जम्मू में, SMGS में, और ये बाकी जो जितने भी इनके साथ डायग्नोस्टिक पार्ट है उन सब को जब ये देखा गया और सारा क्लियर किया, हायर लेवल पे भी मीटिंग्स हुई हैं, डेली की सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें यही देखा गया है कि अभी तक जो हेल्थ के रिलेटेड में वायरस का या किसी बैक्टीरियल का डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कोई पानी से कोई ऐसा नहीं है या फिर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। बट इसके साथ साथ लेकिन हम हैं कि हमारी जो टीम्स हैं स्टिल कंटिन्यू रहेंगी, स्टिल ये हेल्थ का जो पार्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, ताकि हम इस चीज़ को डेप्थ में जाके जब तक ये चीज़ें जड़ से ख़त्म नहीं हो।